मैं संजय किशोर शर्मा, कला प्रवक्ता, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा। अभी हमने इसके पहले कला शिक्षण के लिए बालकों को दो पार्टों में विभाजित किया था। एक था प्राथमिक, दूसरा था उच्च प्राथमिक। जो प्राथमिक क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं वो होते हैं कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक, और जो उच्च प्राथमिक में जाएंगे वो होंगे हमारे कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक, 6, 7, 8। अब इनमें व्यवस्था क्या होती है? उच्च प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है, कौन सा होता है? उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर ये होता है कक्षा 6 से लेकर 6 से कक्षा 8 तक। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। अब इनकी व्यवस्थाएं क्या होती हैं? तो इनको 3 पार्टों में बांटते हैं। पहला पार्ट होता है इसका, 3 पार्टों में बांटते हैं। तो पहला पार्ट होता है इसका चित्रात्मक अनुभव। पहला होता है चित्रात्मक अनुभव। चित्रात्मक अनुभव होता है। इसके बाद होता है तक्षणात्मक अनुभव। तक्षणात्मक अनुभव और जो तीसरा अनुभव होता है वो होता है लयात्मक। अनुभव अब आते हैं जो 3 पार्ट होते हैं इनके, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के 3 पार्ट होते हैं। वो होते हैं चित्रात्मक अनुभव, तक्षणात्मक अनुभव और लयात्मक अनुभव। ये तीनों अलग अलग होते हैं कला के ही भाग, कला के ही भाग होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि चित्रात्मक रेखाओं के द्वारा चित्र संयोजन करना, चित्र को बनाना, चित्र का निर्माण करना मात्र रेखाओं द्वारा। फिर उन्होंने एक समांतर रंगों की उत्पत्ति करना या रंगों को भरना। जैसे कि कोई हम कली या फूल बनाते हैं, कोई भी पुष्प बनाते हैं किसी भी तरह का, तो इसमें केवल एक ही रंग, एक फ्लैट रंगों का, समान या सपाट रंगों का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं करेंगे। इसमें जो कलर होगा वो कलर अलग पूरा का पूरा भरेंगे, और इसमें जो कलर होगा वो पूरा का पूरा भरेंगे। पूरा का पूरा रंग भरेंगे इसमें, और पूरा रंग भरेंगे इसमें। इस तरह जो रेखांकन का चित्र होगा वो इस तरह पूर्ण किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि कुछ कोलाज चित्र होते हैं। कोलाज का मतलब होता है कुछ अनुपयोगी चीजों को इकट्ठा करके उनको किसी कागज पर सजाना, किसी उद्देश्य से सजाना, किसी आकार को देना, जिससे कि हम दूसरों को कोई अपनी बात पहुंचा रहे हो, कुछ बना रहे हो, उसको कोलाज बोलते हैं। जैसे कोलाज में चूड़ी के टुकड़े, कांच के टुकड़े, झाड़ू, पेपर कटिंग, मैगजीन कटिंग, अखबार कटिंग,
ये सारी चीजें कोलाज में प्रयोग होती हैं। चलिए इसके बाद बोलते हैं कि जो तक्षणात्मक अनुभव होता है वो पेपर, मैसी, मुखौटे बनाना, रंगीन मुखौटे बनाना, वो अनुपयोगी सामग्री का उपयोग करना। ऐसे अनुपयोगी सामग्री जैसे कि लकड़ी के द्वारा लकड़ी का कोई आकार दे के बनाना, और जैसे कोई चीज हमारे घर में बोतल वगैरह खराब हो रही हो उनको गमलों के रूप में बनाना, सूतली से कोई गमला तैयार करना, सूतली से कोई मिरर स्टैंड तैयार करना। ये चीजें जो अनुपयोग होते हैं, जो हमारे घर में खराब होने लगती हैं, उनका उपयोग करना सिखाना बच्चों को, जो तक्षणात्मक अनुभव कहलाता है। अगला होता है इसमें लयात्मक। लयात्मक का मतलब होता है जिसमें सुर हो, क्रम हो और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की कला हो, उसको बोलते हैं लयात्मक। लय हो, जिससे कोई उत्पन्न हो रहा हो, लय से भी कोई चीज उत्पन्न हो रही हो, जैसे गायन, गाना गाना, और लोकनाट्य, अभिनय करना किसी प्रकार का, इस तरह के लोक नृत्य वगैरह, इनमें इंटरेस्ट लेना, इनमें रुचि लेना, ये लयात्मक अनुभव में आते हैं। तक्षणात्मक में मुखौटे वगैरह बनाना एक सामान्य प्रक्रिया कक्षा 6 के लिए, और चित्रात्मक अनुभव में एक सीधे सीधे समान रंग भरना। अच्छा बच्चों, अब इसमें क्या होता है, कक्षा 7 के लिए आते हैं। इसमें जैसे कक्षा 7 में हम यूज करते हैं, कक्षा 7 के लिए भी यही रहेंगे, चित्रात्मक, तक्षणात्मक और लयात्मक। इनमें भी वही स्थिति रहेगी चित्रात्मक में कि हम रंगों को यूज करेंगे, बस थोड़ा सा रंग बदलने की कोशिश करेंगे, वो भी बच्चे अपने हिसाब से रंग बदलें। जैसे कि कोई पुष्प बनाते हैं और उस पुष्प में हम दो रंगों का उपयोग करते हैं, एक साथ एक ही कली में दो रंगों का प्रयोग करते हैं। एक रंग की पट्टी बना दी, मोटी पट्टी डाल दी, और दूसरे रंग का प्रयोग अंदर की ओर किया। अंदर की ओर हल्के रंग जिससे उभार दिखते हैं, और गहरे रंग बाहर की ओर जिससे कि गहराई दिखती है। इन रंगों का उपयोग करना बच्चों को सिखाते हैं चित्रात्मक अनुभव में, और वही रेखांकन द्वारा सिखाया जाता है। अब इसमें इनको बच्चों को सिखाया जाएगा रंगकाम और रंगोली बनाना। इसमें रंगकाम का मतलब रंगों द्वारा क्रियाएं करना, विभिन्न प्रकार की दीवारों पर, पोस्टरों पर, जमीन पर, इनमें और विभिन्न प्रकार की रंगोलियों के दृश्य बनाना। तक्षणात्मक अनुभव में वही स्थिति रहती है, जैसे गृह शिल्प, पेपर मैसी से मुखौटे बनाना, और अनुपयोगी सामग्री से कोई चीज वस्तु वगैरह बनाना। लयात्मक अनुभव में भी वही स्थिति रहेगी, आपका वाद्य यंत्र, नाट्य, अवलोकन, सराहना, संकलन और प्रदर्शनी, ये विभिन्न प्रकार की चीजें लयात्मक में रहेंगी। अब इसके बाद आता है कक्षा 8 के लिए। कक्षा 8 के लिए होता क्या है कि आकृतियों का सरलीकरण, वस्तु चित्रण, रंगों का प्रभाव, लयात्मक लेखन। इसमें चित्रांकन में जो हम लेखन भी सिखाएंगे, जैसे आ बनाना सिखाएंगे तो आ बिल्कुल उसकी मोटाई चौड़ाई बराबर करते हुए, अक्षरों की मोटाई बराबर हो, जैसे ये अक्षर है, अक्षरों को चित्रात्मक अनुभव में बताएंगे। रा, इनमें बच्चों को बताया जाएगा कि इनमें जो इनको गाथिक अक्षर बोलते हैं। अक्षरों की पहचान कराई जाती है कि मोटे अक्षर होते हैं, अक्षरों को बनाना चित्रात्मक अनुभव में सिखाया जाएगा। वो कक्षा 8 के लिए होगा।
इसमें विभिन्न प्रकार के पोस्टर बनाना, और जो लोक चित्रकला है, जैसे राजस्थानी लोक चित्रकला है, बुंदेलखंडी लोक चित्रकला है, पहाड़ी लोक कला शैली है, तो इन शैलियों को उनको बताना कि ये शैलियाँ कैसी होती हैं, मुगल शैली कैसी होती है, इन शैलियों का अनुभव इसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बताना। अब आता है इसमें तक्षणात्मक अनुभव। तक्षणात्मक में जैसे हमने पहले बताया भी था कि इसमें गृह शिल्प रचना और अनुपयोगी चीजों का उपयोग करना। गृह शिल्प रचना का मतलब होता है कि घर की वस्तुओं की जो अनुपयोगी चीजें हो, उन चीजों से अपने घर को सजाना संवारना, जैसे दरवाजे पे कोई झालर वगैरह बनाना, सीलिंग के ऊपर कुछ बनाना, और पर्दे वगैरह पे डिजाइनिंग करना, बेडशीट पे डिजाइन करना, टेबल पे क्लॉथ पे डिजाइनिंग करना, रूमाल पे डिजाइनिंग करना, क्रोशिया की डिजाइन करना, ये प्रकार की चीजें इसमें आपके तक्षणात्मक अनुभव में आती हैं। इसके बाद आता है आपका लयात्मक अनुभव। इसमें होता है कि जैसे हम नाट्य सिखाते हैं या नृत्य सिखाते हैं, तो उसमें स्थितियां ये होती हैं कि हम उसमें उनके अलंकार के बारे में बताना शुरू करते हैं। उसमें अलंकार कैसे होते हैं, तालें कितने प्रकार की होती हैं, स्वर कैसे होते हैं, इनकी जानकारी हम कक्षा 8 में लयात्मक अनुभव के अंतर्गत देते हैं। इस तरह हमारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कला में विद्यालयों में बच्चों के लिए कला की शिक्षा का पाठ्यक्रम इस तरह से निश्चित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर फिर नया कुछ बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।